हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन कि आईसी इंजन वह इंजन होता है जहाँ ईंधन डैश डैश जलाए जाते हैं, दहन चैम्बर के अंदर या दहन चैम्बर के बाहर, या इंडक्शन मैनिफोल्ड के अंदर, या फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर। तो इसका सही आंसर बताइए। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहन चैम्बर के अंदर। ठीक है, दहन चैम्बर के अंदर होता है, जलाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बताइए कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में कितने पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में उपलब्ध होता है या होती है। तो 4, 3, 2 या 1। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि 1 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल या फिर गैस इंजन में ईंधन डैश डैश से इग्नाइट किया जाता है, विद्युत की स्पार्क प्लग, या फिर इग्निशन प्लग, या फिर संपीड़ित वायु के ताप, या फिर गर्म एग्जॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि विद्युत की प्लग से स्पार्क से इग्निशित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ए सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डीजल इंजन भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईसी इंजन। यानी डीजल इंजन को आईसी इंजन भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए पांचवा, क्लियरेंस आयतन पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन है जब पिस्टन टीडीसी पर होता है, या बीडीसी, या टीडीसी बीडीसी के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर। यानी कि क्लियरेंस आयतन पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन है तब पिस्टन टीडीसी पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए बताइए कि एक इंजन का आरपीएम ज्ञात करने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। टोकोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर, या फिर ट्रिप ओडोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि टोकोमीटर द्वारा इंजन का आरपीएम ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात रेंज है तो क्या है। 13 से 15 संबंध 1, या 8 से 12 संबंध 1, या 16 से 20 संबंध 1, या 21 से 25 संबंध 1। जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 से 12 संबंधी 1 तक होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात रेंज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए अठवां कि पिस्टन में टी स्लॉट डैश डैश प्रदान किया जाता है, स्नेहक आयल के मार्ग के लिए, या फिर ठंडा करने के उद्देश्य के लिए, या फिर गर्म जब गर्म हो जाता है तब पिस्टन के फैलाव को समायोजित के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी, यानी जब गर्म हो जाता है तो पिस्टन के फैलाव को समायोजित करने के लिए। ठीक है, इसलिए पिस्टन में टी स्लॉट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे बताइए कि क्रैंकशाफ्ट की सामग्री होती है उच्च कार्बन स्टाफ, ढलवा लोहा, एल्युमिनियम मिश्र धातु, या फिर तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च कार्बन स्टाफ होता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां बताइए कि कनेक्टिंग रॉड का कार्य डैश डैश है। आपका ऑप्शन है कि पिस्टन गति क्रैंकशाफ्ट पर ट्रांसमिट करना, या फिर फ्लाई व्हील करना, या फिर इंजन पंप टर्न कराना, या फिर ड्राइव प्लेट टर्न कराना। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्टन गति क्रैंकशाफ्ट पर ट्रांसमिशन कराना होता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का मुख्य कार्य। ठीक है, आगे बताइए कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इंजन का डैश डैश स्ट्रोक के अंतः पर दहन चैम्बर में प्रविष्ट किया जाता है। आपका ऑप्शन है सक्शन, संपीड़न, पावर यानी कि शक्ति, या फिर एग्जॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संपीड़न। ठीक है, यानी कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इंजन का संपीड़न स्ट्रोक के अंत पर दहन चैम्बर में प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि आईसी इंजन में ऑपरेशन के दौरान पोपेट वाल्व का सबसे कम सबसे गर्म वाला भाग कौन होता है, या कौन सा है। तो बताइए वाल्व फेस होता है, या कि वाल्व हेड, या वाल्व स्टेम, या फिर वाल्व नेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
वाल्व हेड, ठीक है। वाल्व हेड सबसे गर्म वाला भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एग्जॉस्ट के अंत पर खुलते खुले रहते हैं और इंडक्शन स्ट्रोक के आरंभ के बीच की कैंक कोण अवधि कहलाती है। वाल्व लीड, वाल्व लैंग या फिर वाल्व ओवरलैप या फिर वाल्व थ्रो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्व ओवरलैप कहलाती है, ठीक है, वाल्व ओवरलैप। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व खुलता है टीडीसी से 10 डिग्री पहले या टीडीसी से 20 डिग्री पहले या टीडीसी से 30 डिग्री या 40 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टीडीसी के 10 डिग्री पहले, यानी कि आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व टीडीसी से 10 डिग्री पहले खुलता है, ठीक है। अब बताइए कि डीजल इंजन को डैश डैश द्वारा मूल्यांकित यानी कि रेटेड किया जाता है। ऑक्टेन संख्या, सीनेट संख्या, फ्लश बिंदु, फायर बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीनेट संख्या, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम राइट है। सीनेट संख्या द्वारा मूल्यांकित किया जाता है डीजल इंजन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि साधारणतः वाटर कूल्ड इंजन के लिए पिस्टन रिंग 0.12 mm या मिमी का बट गैप प्रत्येक डैश डैश मिमी क्षेत्र व्यास के लिए प्रदान किया जाता है। 10, 15, 20, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 mm क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जब गज्जन पिन यानी पिस्टन पिन, पिस्टन बॉक्स और कनेक्टिंग के छोटे सिरों दोनों में फ्री हो तो पिस्टन पिन के लॉकिंग विधि का प्रकार कहलाता है, मतलब कौन सा प्रकार कहलाता है? तो इसका आई प्लेटिंग या फिर 3/4 फ्लोटिंग, मुक्त पिन या फिर पूर्ण रूप से फ्लोटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण रूप से फ्लोटिंग कहलाता है, ठीक है, या उसी प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस प्रकार के सिलेंडर लाइनर का आउटर सरफेस तरल कूलेंट या पानी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखता है? तो इसका ऑप्शन है शुष्क लाइनर या फिर आई लाइनर या फिर आर्द्र आई लाइनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क लाइनर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पूर्व दहन चैम्बर की हानि है। पूर्व दहन चैम्बर की हानि है, तो इसका ऑप्शन क्या है? पावर हाउस, चार्ज के रिसाव की समस्या, ठंडे सिस्टम की समस्या या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडे स्टार्टिंग की समस्या, ठीक है। पूर्व दहन चैम्बर की जो हानि होती है वो ठंडे स्टार्टर की समस्या ज़्यादा बताइए कि एक 6 सिलेंडर का फायरिंग कम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए, ठीक है। क्या होता है? तो चलिए इसका उत्तर ही देख लेते हैं। इसका उत्तर होता है सी, यानी कि 1, 5, 3, 6, 2, 4, ठीक है। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर, यानी 6 सिलेंडर का मतलब जैसे इसमें 6 सिलेंडर रहता है, ठीक है। इसमें क्या कि कोई टीडीसी जा रहा है तो कोई बीडीसी, ठीक है, ऐसे होता है, तो वही फायरिंग ऑर्डर उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए। ये आपका घर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए इसका आंसर। बताइए कि फ्लाई व्हील का कार्य है कि क्रैंकशाफ्ट की गति बनाए रखना, या फिर इंजन पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट करना, या फिर इस पर फिट किए गए टार्किंग रिंग की सहायता से इंजन स्टार्ट करना, या उपरोक्त सभी। तो फ्लाई व्हील का क्या कार्य है उसमें ऑप्शन दिया है, तो उसमें देख के आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आगे का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में एमएमबी सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो वहाँ पे खोलेंगे तो वहाँ पे सब प्लेलिस्ट आपका जितना भी वीडियो रहेगा सब दिख जाएगा, ठीक है। तो उससे पढ़िए, और वो पढ़ के जाएंगे तो 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उसमें से 70-75 नंबर तो कहीं नहीं गया है, कंफर्म है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।